सरकार के इरादे और मकसद नौजवानों के लिए भले ही नेक हो, लेकिन सरकार की नई अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही है। बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार के नवादा में उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोल दिया। तोड़फोड़ करने के बाद कार्यालय को आग के हवाले भी कर दिया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। रेलवे को 34 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है, जबकि 72 ट्रेनें देरी से चल रही है। बिहार के 19 जिलों में जमकर बवाल हो रहा है। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई है। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगाया गया है। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ की है। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारी सुबह 6 बजे से ही ट्रैक पर डटे हुए हैं। रेलवे ने जहां तहां ट्रेनों को रोक दिया है। कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। कटिहार में सेना भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त रोष देखने को मिला है। पूर्णिया मुख्य सड़क जाम कर सेना में भर्ती को लेकर तैयारी करने वाले युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। 4 साल के लिए सरकार सेना में भर्ती लेंगे। 4 साल के बाद हम लोग रिटायर होकर आएंगे। 4 साल के बाद सर हम लोग क्या करेंगे? 4 साल के बाद उसमें सर पेंशन नहीं देगा। 3 साल में बच्चे एनसीसी कर रहे हैं, 4 साल में खून पसीना एक कर रहे हैं। हम लोग का सर मांगे जैसे पहले एग्जाम जिसका एग्जाम है और सर पहले से जिस सरकार से पहले हो रहे थे जिसका एग्जाम बाकी है उसका रेगुलर में जैसे एग्जाम चल रहा था वैसे हो जाए। हर एक यारों के बच्चे के द्वारा प्रदर्शन हो रहे हैं। हम सब युवा इससे नाखुश हैं और जो पहले से ही 2 साल पहले से ही हम सब मेडिकल और फिजिकल दे चुके हैं, उसका एग्जाम भी आज रात में कैंसिल कर दिया गया था, जिसके कारण हम सब सुबह आके यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। ये बताएंगे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जिस तरीके से सरकार आर्मी को 4 साल पूरे जिंदगी की बहाली को 4 साल कर दी है, ये बिहार के और देश के छात्र नौजवानों को एकदम से खल नहीं रहा है। और बिहार सरकार, देश सरकार एकदम मगन में मलाई खा रहे हैं। इसी नौजवानों के टैक्स से, इस नौजवानों के परिवार के टैक्स से एसी में बैठ करके मौज कर रहे हैं, लेकिन इस नौजवानों की भविष्य का उसका परवाह नहीं है। इसीलिए ये आर्मी के बहाली में जो 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल किया गया है इसका विरोध कर रहे हैं और अग्निपथ अग्निसेना जो निकाला है उसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अंचल अधिकारी ने बातचीत की और कहा कि उनकी मांगों को वरीय पदाधिकारी के माध्यम से उचित जगह तक पहुंचाया जाएगा। ये लोग सर विद्यार्थी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग आर्मी के जवान की तैयारी किए हुए थे। डीओडी की एग्ज़ाम जो है 4 साल के लिए हुआ, उसके प्रतिफल स्वरूप ये विरोध है। इनका कहना है कि अब हम इतनी तैयारी किए, इतना मेहनत किए, यहाँ पर किए और अंतिम समय में 4 साल के हो रहा है, तो हमारा तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये अभी तो थोड़ा आक्रोश में है, लेकिन हमारे समझाने पर ये लोग समझे हैं कि हम लोग वरीय पदाधिकारी से वार्ता करके इसको हम हटा लेंगे। ये अभी कार्रवाई चल रही है, इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के एक और जिले भागलपुर में सड़कों पर युवा विरोध करने उतर पड़े हैं। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के कई स्टेशन में लगभग दर्जनों ट्रेनों का आगमन को भी बाधित कर दिया। भागलपुर के जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा सभी युवाओं को खदेड़ा भी गया। जिले के नाथनगर में युवा रेल पटरी के रास्ते विरोध प्रदर्शन कर नाथनगर की ओर आगे बढ़ते रहे। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसे लेकर रेल प्रशासन के द्वारा कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। कई जगह एनएच को भी जाम किया गया, जिसके चलते राहगीरों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जाम हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध के बीच एक तरफ जहां विपक्ष इसकी वापसी की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे रोजगार की दिशा में एक बड़ा अवसर मान रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जोड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। वे देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि सेना में भर्ती की वे तैयारी करें और उसका लाभ उठाएं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार को सिर्फ युवाओं और विपक्षी पार्टियों की ही विरोध नहीं सहन करना पड़ रहा है, बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी सरकार के इस कदम को सही नहीं ठहरा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि केंद्र की मोदी सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।